खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, गहने गुणों के हम पहने
किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में खिले खुशी के हजारों उपवन हमारी राहों में। हमारी राहों में ओम शांति। आज हम सभी 6 अगस्त 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनते हैं। आज परमात्मा ने हम सभी का ध्यान खिंचवाया कि बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत ही अनमोल है। इस अनमोल जीवन को बहुत ही कहा जाए श्रेष्ठ जीवन है, इसको श्रेष्ठ ही बनाना है। भक्ति में भी कहते हैं बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है, तो ये जीवन हमारा बहुत ही मूल्यवान है। तो मूल्यवान बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को मूल्यों से भरना है ना। मूल्य माना कॉस्ट। तो वो कॉस्ट कैसे अपनी बढ़ेगी? जब मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की कला सीखेंगे। तो परमात्मा ने कहा बच्चे कि तुम्हें बहुत बहुत शुद्ध बनना है, अपने को पतित से पावन बनाना है। पतित बन गए ना सभी, पावन बनाना है। और क्या करना है? अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना है। आज मनुष्य का जीवन कैसा बन गया है? कौड़ी तुल्य बन गया है। तो भगवान कहते हैं बच्चे हीरे तुल्य बनो। पारसनाथ के बच्चे क्या बने? पारसनाथ बन जाएं। ठीक है। और साथ साथ परमात्मा ने बताया कि बहुत तुम्हें खुशी में रहना है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। और दुनिया की बातों से बुद्धि हटा करके खुशी उनको रहेगी जो परमात्मा याद में मगन रहेंगे, जो स्वचिंतन करेंगे, जो परमात्मा चिंतन करेंगे। क्योंकि जैसी हमारी मन की वृत्ति होती है ना, उसकी स्थिति हमारे चेहरे पर आ ही जाती है। कहते हैं ना, चेहरा आत्मा का दर्पण है। तो जो भी हम विचार करते हैं उसका इफेक्ट हमारे क्या होता है? चेहरे पर भी आता है। तो इसलिए क्या है, हम विचार भी ऐसे करें जो हमारे लिए लाभदायी हो। विचार ऐसे करें जो हमारे संस्कार परिवर्तन में काम करे, हमारा संस्कार ही परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे विचार जो शुद्धता के हों, पवित्रता के हों, सकारात्मक चिंतन के हों, स्वपरिवर्तन के हों, अगर ऐसे विचार हम अगर करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र बनता जाएगा। तो आज परमात्मा ने इसी बात पर हमें इंडिकेट किया है। मीठे बच्चे, रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, कोई भी विकारी चलन नहीं चलेंगे, तो मन को क्या होगा? आत्म शांति मिलेगी। मन कैसा होगा? प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा कि हमने ये अच्छे कार्य किए। तो क्या होगा? हमारे धीरे धीरे संस्कारों में वो परिणित हो जाएगा और हम खुशी की खुराक भी खाएंगे और दूसरों को भी खुशी बांट सकेंगे। सेवा करने का उमंग आएगा। फिर क्या होगा? ईश्वरीय सेवा करने का, अन्य प्रकार की तन मन धन समय श्वास संकल्प की सेवा करने का मन में उमंग आएगा। क्योंकि शुद्ध और पवित्र आत्मा बिना सेवा के रह ही नहीं सकती है। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का
पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? उत्तर है देही अभिमानी बनो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी देह को भूलो, ये देह चमड़ा है, इस देह रूपी वस्त्र को भूलो, तुम अविनाशी आत्मा, इसके अंदर शरीर को चलाने वाली सत्ता जो बैठी हो, तो अपने को आत्मा समझो। तो भगवान कहते हैं देह के अभिमान को भूलो, देह के बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलो और सोल कॉन्शियस हो जाओ। जो अविनाशी चीज़ है उसके स्वरूप में टिक जाओ। शरीर में ज़रा भी मोह ना रहे, शरीर तो विनाशी है। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। सब बातों के फिक्र से फारिग रहो, बुद्धि से हटाओ सारे फिक्रों को और एक परमात्मा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। एक परमात्मा की याद रहे, हर फिक्रों से अपनी बुद्धि को फारिग कर लें और साथ साथ देही अभिमानी बनेंगे तो क्या होगा? यही हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देही अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। अगर बॉडी कॉन्शियस है तो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। शरीर को संभालना भी है, शरीर की देखभाल भी करनी है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी करना है। कलयुग का फ्रूट क्या है? दवाएं। वो दवाएं भी खाना है, लेकिन शरीर से अटैचमेंट ना हो, ना अपने शरीर से अटैचमेंट हो, ना दूसरों के शरीर से, क्योंकि ये सभी विनाशी है। तो जो अविनाशी है उससे अटैचमेंट रहेगा तो बहुत कुछ प्राप्ति है, क्योंकि वो है सर्व गुणों का भंडार। और बाकी दुनिया में अटैचमेंट रखेंगे तो दुखी मिलना है। आज का गीत क्या है? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। हर एक को दर्पण देखने का बहुत शौक होता है ना। आज के देह की अभिमानी दुनिया में जिसको देह का भान है, वो घड़ी घड़ी क्या देखेगा? दर्पण देखेगा, शीशा देखेगा। मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ। बार बार क्या करेंगे? शीशा देखेंगे अपने को ठीक करने के लिए। तो हम शरीर को ठीक करने में तो बहुत ही माहिर हैं। शरीर को मना सुंदर बनाने में हम उसमें ही लगे हुए हैं। उसके लिए जो कितने पार्लर भी बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। लेकिन मन को सुंदर बना लें, ये मुखड़ा हम नहीं देखते। ये मुखड़ा किस में देखना है? अपनी मन बुद्धि से, मन बुद्धि के दर्पण में देखें। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अपने मन बुद्धि के दर्पण में स्वयं को जांचें, स्वयं को आंकें कि क्या चल रहा है मेरे मन में। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। तो हम दैहिक स्वरूप को देखने के लिए तो हम शीशा देखते हैं, मुखड़ा देखते हैं, लेकिन अंतर मन को भी जांचने के लिए अगर हम मन बुद्धि का शीशा देखें या दर्पण देखें तो हमें पता चलेगा कि कितने पाप और कितने पुण्य हमारे साथ लगे हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की शिव बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का धारणा का सार है, फर्स्ट, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी प्रकार का अहंकार ना हो। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। नहीं, शरीर को भी चलाना है, साथ साथ ईश्वर को भी याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। ईश्वरीय सेवा में परमात्मा का मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कोई भी भूत माना विकारों रूपी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। माता पिता भगवान को कहते तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। उनको फॉलो करना माने उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करके तख्त नशीन बनना है, ऊंच पद के अधिकारी
बनना है ना। कहते हैं अगले जन्म में ऊंच पद मिलेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे, पद क्या पाएंगे, ये भी ध्यान देना है। आज का वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बने जो हम दूसरों के संस्कारों को भी परिवर्तन कर लें। लेकिन दूसरों के संस्कारों के परिवर्तन करने के निमित्त हम कब बन पाएंगे, जब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी। बहुत सी बातों को सहन करना पड़ता है, पारिवारिक बातें होती हैं और अपने कर्म कार्य क्षेत्र में जहाँ है वहाँ की बातें होती हैं। तो भगवान कहते हैं सहन करना सीखो। आज का मनुष्य सहन नहीं कर सकता, कहते ना मैं तो नहीं सहन कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो भगवान का ये कहना है कि बच्चे अगर दूसरे को भी परिवर्तित करना है तो सहन करने की गुण को धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। दृढ़ता माना दृढ़ होकर चलना है कि हमें तो इस शक्ति को धारण करना है। सहन अकेले एक शब्द नहीं है, सहन के पीछे शक्ति लगा है, सहन शक्ति। कहते हैं ना हमारी सहन शक्ति इतनी है तो शक्ति मिलेगी। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ कब कहाँ तक सहन करे, कहाँ तक होगा, नहीं। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। कहते ना एक चुप 1000 बला को टाल देती है। सहन कर लो तो वो भी बदल जाएगा, एक समय आएगा वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो, ये तो कैसे होगा, क्या करें भाई, हम कहाँ तक सहन करें। तो भगवान ने कहा दिल शिकस्त नहीं बनो। और आज का स्लोगन है संगम पर सहन कर लेना। स्लोगन संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ये समय है संगम का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का, ये युग चल रहा है। तो इस समय क्या है, झुक जाना, सहन कर लेना, यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति।